बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर वफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए वेजिटेबल की बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बच्चे और बड़े सभी शौक से खाएंगे। आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टी टाइम के लिए भी बेहतरीन सा स्नैक होगा। आज मैं वेजिटेबल रिंग समोसा बनाऊंगी। ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा और खाने में तो बहुत ही मज़े का होगा। सबसे पहले समोसा बनाने के लिए हम डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 कप के बराबर मैदा लिया है और 1/4 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाला है। अजवाइन हम एक चुटकी के बराबर इसमें लेंगे और नमक 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा। डो को आम आटे की तरह ही गूंदना होता है, लेकिन थोड़ा इसको सख्त रखना होता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो को तैयार कर लेते हैं। तकरीबन आधे गिलास के बराबर इसमें पानी चला गया। इतना पानी काफ़ी होगा। बस इसको इतनी देर गूंदना है, सॉफ्ट सी डो तैयार हो जाए। लेकिन आम जो हम आटा गूंदते हैं उससे ज़रा इसको सख्ती रखना है। ये देखें, इस तरह से ये डो तैयार हो गई है। अब इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। उतनी देर में मैं फिलिंग तैयार कर लेती हूँ। फिलिंग रेडी करने के लिए थोड़ा सा ऑयल डालें, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इसमें मैंने प्याज लिया मीडियम साइज़ की एक अदद। प्याज को बस सौते करना है, इसको ब्राउन नहीं करना हमने। प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया। अब इसे हमने ब्राउन नहीं करना। मैं इसमें वेजिटेबल्स बाकी की डाल लूँगी। मैंने एक अदद बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली, वो मैंने आधी काट ली बारीक बारीक, वो इसमें डाल दें। इसी तरह एक छोटे साइज़ की गाजर लेके वो मैंने बारीक कटिंग की हुई है, वो भी इसमें डाल दें। ये पुदीने के पत्ते तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर और एक अदद सब्ज़ मिर्च बड़े साइज़ की लेके उसकी बारीक कटिंग की है, अब ये भी इसमें शामिल कर दें। स्पाइसेस ऐड करने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, ताकि स्पाइसेस जो हैं उनका टेस्ट ना ख़राब हो। स्पाइसेस इसमें मैं जो डाल रही हूँ वो कुछ इस तरह से हैं। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून धनिया है और गरम मसाला तकरीबन 1/4 टीस्पून है। 1/4 टीस्पून इसमें लाल कुटी मिर्च है, सुरख मिर्च भी 1/2 टीस्पून है और हल्दी 1/4 टीस्पून है। ये सारे स्पाइसेस इसमें चले जाएंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर दें। 3 अदद मैंने आलू लिए हैं, उनको बॉईल करके अच्छी तरह मैश कर लिया फॉक की मदद से। अब ये इसमें मैं शामिल कर दूंगी। अब ये अच्छी तरह मिक्स कर दें इन वेजिटेबल्स के अंदर। इस टाइम पे आप स्पाइसेस में चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल के मिक्स कर सकते हैं नमक मिर्च इसमें। चले, फिलिंग हमारी रेडी है। फ्लेम मैं बंद कर दूंगी। अब इस फिलिंग को हम ठंडा कर लेंगे। फिलिंग हमारी रेडी है और ठंडी हो गई है और डो भी देखें कितनी सॉफ्ट सी तैयार हो गई है। अब मैं इससे समोसे रेडी करूँगी। छोटे छोटे साइज़ में पेड़े बनाते जाएं इसके। खुश्क मैदा इस तरह डालें। अब इसको पूरी की तरह बेल लेंगे। इसको काफ़ी बारीक बेलना होता है आपने। ये देखें, इतना बारीक बेलना है कि अंदर से इस तरह हाथ भी नज़र आए। इतना बारीक बेलना है आपने इसको। अब इसमें फिलिंग रखेंगे। और इस तरह रोल करते चले जाएंगे इसे। अब इसमें छुरी की मदद से इस तरह हल्के हल्के कट लगाने हैं आपने। इस तरह कट लगाने के बाद आपने इसको बाकी का रोल करते चले जाना। अब इसकी ये साइडें पकड़ के इसको गोल घुमाना है आपने ऐसे, और इनको इस तरह आपस में अच्छी तरह प्रेस कर दें ताकि ये खुले नहीं। इस तरह सारे समोसे मैं रेडी कर लेती हूँ। मैंने तमाम समोसे रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं।
ऑयल मैंने गर्म होना रख दिया था, ऑयल गर्म है। अब इस फ्लेम में बिल्कुल स्लो कर दूंगी। हल्की आग पर इसे बनाएंगे तो फिर ये क्रिस्पी बनेगा। बड़ी एहतियात से आपने डालना है इसमें। बस इतना ही डालें जो आसानी से फ्राई हो जाए। एक साइड अच्छे से सिक जाए फिर आपने इसकी साइड पलटनी है। ये देखें हल्का हल्का गोल्डन कलर आने लग गया है। थोड़ा सा और गहरा कलर हो तो फिर हम निकाल लेंगे। ये देखें अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। मैं इसे निकाल लूँगी। इसी तरह सारे बाकी के समोसे भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। व्यूअर्स, वेजिटेबल रिंग समोसा रेडी हैं। बहुत ही खस्ता और मज़े के बने हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी इसमें फिलिंग भरी हुई है। बहुत ही खस्ता है। खाने में बहुत ही क्रिस्पी हैं और इसकी फिलिंग तो बहुत ही यम्मी है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। बेहतरीन सा स्नैक है आप लोगों के लिए, टी टाइम के लिए। बेशक आप बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ही आसान है और देखने में बहुत खूबसूरत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन आपने ज़रूर हिट करना है और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें, तभी आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और ये रमज़ान के लिए भी बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है। आप रोज़ों में भी इसे ट्राई कर सकते हैं और इस तरह बना के आप फ्राई करने से पहले फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये भी एक बेहतरीन सा आइडिया है। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।